हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो हमारा सीटेट का पेपर 2023 में हुआ था, उसको हम पेपर 1 हम सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन सीडीपी के बाल विकास के एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया है। क्वेश्चन पूछा है डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया क्या है? एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। दूसरा ऑप्शन है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है। या फिर एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। या फिर एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। जो डिस्ग्राफिया होता है इसमें क्या होता है कि बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। क्या करते हैं? अक्षरों को इधर का उधर लिख देते हैं, तो लिखने में कठिनाई होती है। वो कौन सा विकार होता है? डिस्ग्राफिया। ठीक है। जैसे वाज लिखा है, वाज को जैसे वाज लिखा है, इसको बच्चा लिख देगा सा, ऐसे डब्लू, तो उसको लिखने में जो कठिनाई होती है वो किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। और जो डिसलेक्सिया होता है उसमें वो किससे संबंधित होता है? वो पढ़ने से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पढ़ने से संबंधित होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? उल्टा पढ़ता है। जैसे वाज लिखा है उसको बच्चा क्या पढ़ेगा? उल्टा पढ़ेगा, साव पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? साव। तो उल्टा पढ़ता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? बच्चा अक्षरों और शब्दों को क्या इधर उधर करके उल्टा पढ़ता है। और डिस्ग्राफिया में क्या होता है? उल्टा लिखता है, अक्षरों को क्रम से नहीं लिख पाता है। तो पहले का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। और जो डिसकैलकुलिया होता है वो किससे संबंधित होता है? गणित से। किससे संबंधित होता है? गणित से। उसमें बच्चा को कैलकुलेशन करने में कठिनाई आती है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ चल जाए के माध्यम से आगे बढ़ता है, क्या कहलाता है? जो दूसरा क्वेश्चन है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति में पाठ पढ़ाया जाए उसके माध्यम से आगे बढ़ता है, क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन, या फिर संवर्धन, या फिर त्वरण गतिवर्धन, या फिर विसर्जन। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? त्वरण। क्या है राइट आंसर? त्वरण गतिवर्धन। इस सेकंड का राइट आंसर क्या है? सी, त्वरण। अगला क्वेश्चन है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे जो शिक्षक हैं समावेशी कक्षा में क्या कर रहे हैं? समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या? पहला ऑप्शन जो इसमें है पाठचर्या में अनुकूलन करें। सही बात है। पाठचर्या में क्या करेंगे? हम अनुकूलन करेंगे। विविध दृष्टिकोण को शामिल करेंगे। सही बात है। जो समावेशी कक्षाएं होती हैं उनमें क्या करेंगे? विविध दृष्टिकोण को शामिल करेंगे। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच भी करेंगे। लेकिन जो विविधता होती है वो एक बाधा के रूप में नहीं देखी जाती। किस में नहीं देखी जाती? बाधा के रूप में। किस में क्या कह रहा है? विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। विविध क्या आप समावेशी कक्षा में विविधता होती है उसमें उसको क्या है? आप एक बाधा के रूप में देखेंगे? नहीं। तो ये क्या है? गलत है। तो सही कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पूछा क्या है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण डैश की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। जो शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? शैशवावस्था में जो सामाजिकरण की संस्थाएं शैशवावस्था में जो बच्चा की एज होती है वो कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। कितनी होती है? जो प्रारंभिक शैशवावस्था होती है उसकी एज कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष।
इस समय जो सामाजिकरण होता है, जो परिवार है, परिवार क्या होता है, उसकी प्राथमिक संस्था होती है। पर इस अवस्था में बच्चा किस में रहता है, परिवार में। किस में रहता है, परिवार में। 0 से 5, ठीक है। जो इस अवस्था में जो बच्चा रहता है, शिशुअवस्था में 0 से 5 तक, वो कहाँ रहता है, परिवार के बीच रहता है। परिवार क्या है, एक प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है, ठीक है। तो राइट आंसर जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा बी, प्राथमिक। और जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था, वो कहाँ रहती है, द्वितीयक सामाजिकरण में। अब द्वितीयक जो सामाजिकरण होता है वो कौन सा होता है, उसके सहकर्मी समूह आ जाते हैं, उसका पीयर ग्रुप, उसके फ्रेंड्स, ठीक है, उसका स्कूल, ये सब क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण संस्थाएं हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। या फिर यहाँ पर सामाजिक है, सामाजिक विकास, यहाँ पर लिख लेना सामाजिक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, या फिर भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। जो संज्ञानात्मक, जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक तरक्की किस इस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके कौन से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे तरीके से कौन से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर संक्रियात्मक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर। जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका पारंपरिक स्तर। कौन सा हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। जो अधिगम के लिए आकलन होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, या फिर विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना में एक मानक। जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। पूछा है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष का बच्चा जो है वो क्या करता है, शब्दों के खेल में शामिल होना शुरू कर देता है और चुटकुले और पहेलियों को पसंद करना स्टार्ट कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है
और सोच कुछ हद तक क्या होती है, आत्म केंद्रित होती है। क्या होती है, आत्म केंद्रित होती है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है, स्थिर, और सोच कैसी हो जाती है, तार्किक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है इसमें वृद्धि कैसी होती है, धीमी होती है, और सोच कैसी हो जाती है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाती है। और जो मध्य बाल्यावस्था है इसमें जो वृद्धि है वो कैसी होती है, स्थिर। वृद्धि रुक जाती है इस अवस्था में आके, और सोच कैसी हो जाती है, तार्किक हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापक करता है। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये किसका मापन करता है, व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है किसका मापन करता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि का। बुद्धि का मापन करता है कौन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ये कब दिया था, 1905 में। कब दिया था, 1905 में। और किसने दिया था, विनय और इनके सहयोगी साइमन ने। किसने दिया था, विनय और साइमन ने। किसने दिया था, विनय और साइमन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।